नकल करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस औरत ने 5 वक्त नमाज की हिफाजत फरमाई, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ती है, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाती है। शर्मगाह की हिफाजत के हम 2 मायने हैं। एक माना तो यह कि वो अपनी शर्मगाह को किसी अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं ले जाती, अपने आप को अपने शौहर के अलावा किसी और के सामने वो पेश नहीं करती, अपने जिस्म को किसी गैर के सामने, शौहर के अलावा किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं करती। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का माना यह है, और दूसरा यह कि वो अपने सतर की हिफाजत करती है, यानी वो इतना बारीक और चुस्त लिबास नहीं पहनती कि जिससे उसके जिस्म की नशोनुमा, उसके जिस्म का बनाओ सिंगार साफ दिखाई दे, बनावट और कसावट सब दिखाई दे, उसके जिस्म का एक एक पार्ट्स आया नजर आए, नशेबो फराज नजर आए। अगर वो इतना चुस्त कपड़ा नहीं पहनती, ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने सतर को छिपाती है, उसकी हिफाजत करती है, अपने जिस्म की हिफाजत करती है, वह अतात बाला, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती। ये 4 काम जो औरत घर बैठे करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और अपने शौहर की खिदमत में किसी किस्म की कमी ना होने देती हो, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाद, ऐसी औरत से कयामत के दिन फरिश्ते मैदान महशर में कहेंगे, आए खातूने खाना, आए अल्लाह की बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी खुशनसीब औरत कोई नहीं होगी, कोई मर्द नहीं होगा दुनिया में जिसने नमाजें सबसे ज्यादा पढ़ी होंगी, उसको कहा जाएगा बाबू सलाह से गुजर जाओ, रोजेदारों से कहा जाएगा बाबू रैयान से गुजर जाओ, किसी से कहा जाएगा कि बाबू सलाम से गुजर जाओ। हर आदमी एक एक दरवाजे से गुजरेगा, लेकिन ऐसी औरत को फरिश्ते कहेंगे ये तेरी मर्जी है, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। यह हुक्म अल्लाह के नबी ने मर्दों को भी दिया, नौजवानों को भी दिया, लड़के और लड़कियों दोनों को भी दिया। फरमाया मैं यज़मन ली बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए लोगों, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तुम 2 चीजों का वादा मुझसे कर लो, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। तुम 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, गारंटी मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आपने फरमाया बैन लहयैहि, दाढ़ी के दरमियान, ये होंठ, ये जबान जो तुम बोलते हो, दोनों होंठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान जो जबान है 32 दांतों के बीच में, ये कभी गाली देती है, ये कभी सुभान अल्लाह पढ़ती है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, कभी गीबत भी करती है और कभी चुगली भी करती है। तुम इस जबान के इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो कि इसको गाली गलूज में, झूठ में, यारी और मक्कारी में इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको सिर्फ अल्लाह के कलमे की अदायगी के लिए इस्तेमाल करोगे। इस जबान से किसी मुसलमान को क्या गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं दोगे, इस जबान का सही इस्तेमाल करोगे। एक तो अपनी जबान के सही इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो, व बैना रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की गारंटी मुझे दे दो कि इसको अपनी बीवी के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करोगे। जो हमें इन 2 चीजों की गारंटी दे दे कि अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम इन
दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, इन दो चीजों की गारंटी मुझे दे दो। अज़मन लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, यह है जन्नत में ले जाने वाला अमल। मैं समझता हूं कि आज इतनी हदीसें पढ़ दी हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 25 साल तकरीरी दौर में इतनी हदीसें कभी नहीं पढ़ी। बाबुल जन्नत समानिया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में से जिसने वुजू बनाया, जिस शख्स ने वुजू बनाया, वुजू तो सब बनाते हैं, अब देखिए कितना सस्ता है जन्नत में जाने का रास्ता। भैया बार बार उठा बैठक मत करो। जिसने वुजू बनाया, और सिर्फ वुजू बनाया नहीं, फयुहसिनल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया, वुजू तो बनाते हैं, जल्दी से आए, जमात खड़ी है, मस्जिद में आए, जमात खड़ी है, कितनी रकात निकल गई, 1 रकात निकल गई, 2 निकल गई, जल्दी से बैठे, मारा जल्दी से, छप 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 करा और गए, अल्लाह अकबर। ऐसा वुजू नहीं, फयुहसिनल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से गया, माइक, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, ये पानी लिया, हाथ धुला, देखिए अच्छी तरीके से वुजू ये होता है। फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में, ये सब्बिक बैनल असाबिअ, उंगलियों के दरमियान खिलाल करना, ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों में। फिर दूसरा पानी लिया, फिर इसी तरीके से, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं उंगली, फिर तीसरी मर्तबा ऐसे। उसके बाद पानी लिया, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचना है। समझ रहे हैं? वस्तनशका वस्तनसरा, कुल्ला करना और नाक में पानी डालना, यह अफजल है। जिस हदीस के अंदर यह आया 3 बार कुल्ला करो और फिर 3 बार नाक में पानी डालो, वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन अमल किया जा सकता, वो भी जायज है, लेकिन अफजल यही है। अच्छी तरीके से वुजू बनाने में यह चीज शामिल है कि चुल्लू पानी लिया, आधा पानी मुंह में लिया और आधा नाक में। अब शुरू शुरू में तो अभी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आधा लोगे कभी पूरा चला जाएगा, कभी आधा लोगे तो आधे से ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा नाक के लिए, कभी थोड़ा सा मुंह में जाएगा, नाक में ज्यादा चला जाएगा। प्रैक्टिस करो पहले, जरूरी नहीं कि नमाज वुजू बनाना हो तभी प्रैक्टिस करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, पानी लो, कोशिश करो। तो आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचिए और फिर उंगली से ये नाक, फिर और ये उंगली नाक में डाली ऐसे, फिर ये अंगूठा है ना, ये नाक दबाई ऐसे, झाड़िए। हम झाड़ के नहीं बताएंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, वरना असली घी यही दिखाई देगा। ये जो है आप पकड़े अंगूठा और झाड़िए कस के, और फिर ये दबाइए। पूरा वुजू का तरीका ज़ादुल माद में पढ़ लीजिए, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखा। फिर ये इस उंगली से इसको दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों उंगली से दबा के ऐसे फेंकिए और फिर हाथ धुल लीजिए। वस्तनशका वस्तनसरा, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, फिर कुल्ला कीजिए, फिर नाक झाड़िए। ये तीन ही बार करना है। अब जब आधा पानी मुंह में लेंगे और आधा पानी नाक में, तो कुल्ला और नाक में ये हो गया अमल। उसके बाद आपको 3 मरतबा अपना चेहरा धुलना है, फिर कोहनी तक 3 मरतबा हाथ धुलना है, फिर आपको सर का मसा करना है। टोपी ओपी लगाए हो तो हटा दीजिएगा और ऐसे मसा करना, दोनों हाथों पे पानी लेके ये पूरा जहां तकिया लगाते हैं सर, यहां तक ले जाइए ये और फिर इसी को यहां तक लाइए। बाल बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए
हिजड़ों की एक्टिंग से निजात पा लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मांग न खराब हो जाए, मांग खराब होने दो, ये ऐसे करिए ये, और फिर इसको वापस लाइए, और फिर इन्हीं दोनों उंगलियों को कान में डाल लीजिए अंदर तक, और ऐसे घुमाइए अंदर ही अंदर, ये ऐसे घुमाइए, और उसके बाद में दोनों अंगूठे जो ये इसको लेके कान का ऐसे ये, और फिर 3 मरतबा आप पैर धुल लीजिए। मेरे भाइयों, ये हुआ अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अब ऐसे करके भागे अल्लाह अकबर, ये वुजू तो है लेकिन अच्छी तरीके से वुजू नहीं। और अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का जो रास्ता बताया उसको अच्छे तरीके से वुजू के साथ मशरूत कर दिया। फयुहसिनल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद सुम्मा क़ाल, उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ पढ़ ली, बस इतनी सी दुआ। तिरमिजी वगैरह में है, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतत्ताहिरीन, उसको हसन का दर्जा दिया गया है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी दुआ, अगर कोई इतनी दुआ पढ़ ले तो यही काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस हो गई। अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत तमानिया, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता। पैसे खर्च कर करके, नेट पैक ले लेकर, दुनिया भर कि खुराफातों में पैसा खर्च करके जहन्नम तो खरीद रहे हो, जन्नत फ्री में मिल रही है तो कोई लेने वाला नहीं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, और 1 दरवाजा नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते। जन्नत में जाने का एक और रास्ता देखिए। हम लोग इसी दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि उस मकाम में फिर पहुंच जाएं जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को निकाला गया। एक और रास्ता देखिए, बुखारी की रिवायत, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज जब आए और मुअज़्ज़िन जब ये जुमला अदा करे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी मुअज़्ज़िन का जवाब दो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज़्ज़िन के इन कलमात को दोहराया, सुम्मा क़ाल, और फिर अजान के इन कलमात को दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अजान के कलमात दोहराए, अजान सुनी, अजान के कलमात दोहराए, और उसके बाद में ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने अजान के बाद ये दुआ पढ़ ली, कलमात दोहराने के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं
अगर वो कयामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, हुल्लत लहू शिफाती यौमल कयामा, तो कयामत के दिन मेरी शिफात उसके लिए हलाल कर दी जाएगी। अल्लाह मुझे इजाजत देगा, आए मोहम्मद इस बंदे के लिए सिफारिश कर सकते हो, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी और ऐसे शख्स की सिफारिश करके उसको जहन्नम के दरवाजे से लाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है? बस इतना कि आपको अजान के वक्त होटल में चाय नहीं पीना है, कैरम बोर्ड नहीं खेलना है, मैच नहीं खेलना है, घड़ी या मोबाइल में होने वाली घड़ी मौजूद उस पर नजर डालो, 2 मिनट अजान होने से पहले जल्दी से वुजू बना के फारिग हो जाओ और अब जब अजान होने लगे तो उसके कलमात दोहराओ और ये दुआ पढ़ो। मेरे भाइयों, उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, वो मेरी सिफारिश का मुस्तहिक होगा, मेरी शिफात का मुस्तहिक होगा। जन्नत में जाने का रास्ता है। कितनी मेहनत आपने की, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। जन्नत में जाना चाहते हो कि हम वक्त भी ना दें? आइए जन्नत में जाने का एक और रास्ता आपको बता रहा हूं। याद करना पड़ेगा, कठमुल्लाओं से बचना पड़ेगा, खुद याद करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी, हर फर्ज नमाज के बाद, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, आयतल कुर्सी लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, इस आदमी को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। यह आदमी जन्नत में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जिंदा है, यानी मौत रुकावट बनी हुई है, यहां मरा वहां जन्नत में दाखिल, यानी जन्नत में जाने का यह रास्ता है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं तो उसको हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना वजीफा बना लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है और उसको अपना मामूल बना लेता है तो यह शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोक रही है। अब आयतल कुर्सी किसी को खड़ा करके पूछूं कि याद है तो अभी पता चल जाएगा कि मौलाना जर्जीस की 25 साल की तकरीरों का क्या असर पड़ा है। अब किसी को खड़ा करूंगा तो कहेगा मैं ही मिला था, आपकी नजर मेरी ऊपर गई थी, हम ही मिले थे सबके सामने रुस्वा और जलील करने के लिए। किसी को खड़ा नहीं किया जा रहा है, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन याद करो, अगर जिसको याद ना हो आयतल कुर्सी, ये इतना बड़ा खजाना है। हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई आयतल कुर्सी को अपना मामूल बना ले तो ये जन्नत में दाखिल। एक चीज और बताने जा रहा हूं, हालांकि वो हमें भी याद नहीं है, सच्चाई को कबूल कर लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई याद कर सकता है, आप में, हम में, उलमा में, तलबा में, बहुत बहुत बड़ा जन्नत का रास्ता। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह। अल्लाह के 99 नाम हैं और पूरे नाम, जब आप कुरान शरीफ खोलेंगे तो पहले वही अल्लाह के 99 नामों की लिस्ट होती है। लिस्ट, अल्लाह के कितने नाम हैं?
99, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईना इस्मन। नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह के 99 नाम हैं, 99। अब 99 कितने होते हैं वो भी बता दिया, मिअतन इल्ला वाहिदा, 100 में एक कम। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मिअतन इल्ला वाहिद, 100 में एक कम, 99। अल्लाह के 99 नाम हैं, एक कम 100। मन अहसाहा दखलल जन्नह, जिसने इन नामों को याद कर लिया, जिसने इन नामों को शुमार कर लिया, और जो इन नामों का विर्द करता है, जो इन नामों को लेता है, जो इन नामों को गिनता है, अल्लाह के 99 नाम रोजाना लेता है, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जन्नत में जाने वाले ये आमाल हैं जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं ये आमाल। कितने लोगों को ये नाम याद हैं, बहुत माजरत के साथ और माफी के साथ, कि 99 नामों की गिनती हमें भी याद नहीं, लेकिन अगर याद कर लिया जाए तो कितना बड़ा अमल है जन्नत में ले जाने वाला। मेरे भाइयों, हमें और आपको सबको इन नामों को याद करना चाहिए, खुद मुझे भी। दिल चाहता है कि आपको जन्नत में जाने का एक और रास्ता दिखाऊं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साबरा अलसनतई आशरत रकातन फिल यौमी वल लैलती दखलल जन्नह, जिसने रात और दिन में दोनों को मिलाकर, फिल यौमी वल लैलती, रातों दिन दोनों मिलाकर यानी 24 घंटे में ये 12 रकातें पढ़ने पर मुदावमत बरती, इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, इन रकातों को वो कभी नहीं छोड़ता है, इन पर वो मुदावमत बरतता है, इनकी हिफाजत करता है, और ये 12 रकातें वो डेली अदा करता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वो 12 रकातें कब पढ़नी चाहिए, रातों दिन में कब? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अरबाउन कबल ज़ोहर। ज़ोहर की नमाज पढ़ते हो? ज़ोहर फर्ज नमाज पढ़ी जाती है जो इमाम पढ़ाता है, उस इमाम के फर्ज नमाज पढ़ाने से पहले 4 रकातें, 12 की गिनती पूरी करिए। ज़ोहर की नमाज जब इमाम पढ़ाता है तो इमाम साहब के नमाज पढ़ाने से पहले, कबला ज़ोहर, ज़ोहर से पहले 4 रकात, व रकातैनी बाद ज़ोहर, और 2 रकात उसके बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद। कितनी हो गई? 6। अरबाउन कबला ज़ोहर, ज़ोहर की फर्ज नमाज से पहले 4 रकात, और फर्ज नमाज के बाद 2 रकात, 6। व रकातैनी बादल मगरिब, मगरिब की नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद 2 रकात। गिनती तो इतनी तो याद होगी, कितनी हो गई? 8। 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 6, 2 मगरिब के बाद, कितनी हुई? 8। व रकातैनी बादल ईशा, और 2 रकातें ईशा की नमाज के बाद। 8 और 2 10। व रकातैनी क़ब्ल अल फजर, और 2 रकातें फजर की फर्ज नमाज से पहले। मन साबरा अलसनतई अशरत रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, जिसने इन पर मुदावमत बरती, जिसने इन 12 रकातों को दिन और रात में बराबर अदा किया, दखलल जन्नह, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यहां तो जुमा पढ़ के लोग भागते हैं, एकदम जूते चप्पल
इमाम साहब ने सलाम फेरा, जुमे की नमाज पढ़ के हम मस्जिद में नहीं रुकते, भागते हैं, मौलाना साहब हम इन रकातों की हिफाजत फरमाएंगे। मेरे भाइयों, सुनन नसई की इस रिवायत पर जरा नजर डालो, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखल अल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक और रिवायत में आता है, जिसने इन 12 रकातों को बराबर पढ़ा और इसकी मुदावमत बरती, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल, एक घर, एक मकान उसके लिए बनाता है, तैयार करता है, करेगा। ये है जन्नत में जाने का रास्ता। एक रास्ता जरा मां बहनों के लिए भी बताता हूं, ये सारे रास्ते उनके लिए भी हैं, लेकिन औरतों के लिए एक खुसूसी रास्ता। मेरी मां बहन बेटियों, अगर जलेबियां खरीदने से और चूड़ियां खरीदने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अगर क्रीम और पाउडर और लिपस्टिक खरीदने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अगर अपनी सैंडल और अपनी चप्पल और अपनी साड़ी और अपना सूट एक दूसरी सहेलियों को दिखाने से अगर तुम फ्री हो गई हो, तो जन्नत में जाने का एक रास्ता जो बिलखुसूस तुम्हारे लिए है वो तुम सुनो। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अहसनत फरजा व अताअत बालहा। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद इस हदीस को अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने 5 वक्त नमाज की हिफाजत फरमाई, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ती है, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाती है। शर्मगाह की हिफाजत के हम 2 माने हैं। एक माना तो यह कि वो अपनी शर्मगाह को किसी अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं ले जाती, अपने आप को अपने शौहर के अलावा किसी और के सामने वो पेश नहीं करती, अपने जिस्म को किसी गैर के सामने, शौहर के अलावा किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं करती। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का माना यह है, और दूसरा यह कि वो अपने सतर की हिफाजत करती है, यानी वो इतना बारीक और चुस्त लिबास नहीं पहनती कि जिससे उसके जिस्म की नशोनुमा, उसके जिस्म का बनाओ सिंगार साफ दिखाई दे, बनावट और कसावट सब दिखाई दे, उसके जिस्म का एक एक पार्ट्स आया नजर आए, नशेब व फराज नजर आए। अगर वो इतना चुस्त कपड़ा नहीं पहनती, ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने सतर को छिपाती है, उसकी हिफाजत करती है, अपने जिस्म की हिफाजत करती है, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती। ये 4 काम जो औरत घर बैठे करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और अपने शौहर की खिदमत में किसी किस्म की कमी ना होने देती हो, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ऐसी औरत से कयामत के दिन फरिश्ते मैदान महशर में कहेंगे, आए खातूने खाना, आए अल्लाह की बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी खुशनसीब औरत कोई नहीं होगी, कोई मर्द नहीं होगा दुनिया में जिसने नमाजें सबसे ज्यादा पढ़ी होंगी, उसको कहा जाएगा बाबू सलाह से गुजर जाओ। रोजेदारों से कहा जाएगा बाबू रैयान से गुजर जाओ, किसी से कहा जाएगा कि बाबू सलाम से गुजर जाओ। हर आदमी एक एक दरवाजे से गुजरेगा, लेकिन ऐसी औरत को फरिश्ते कहेंगे, ये तेरी मर्जी है, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा।
ये हुक्म अल्लाह के नबी ने मर्दों को भी दिया, नौजवानों को भी दिया, लड़के और लड़कियों दोनों को भी दिया। फरमाया मैं यज़मन ली बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए लोगों, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, मुझे दो चीजों की गारंटी दे दो, मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तुम दो चीजों का वादा मुझसे कर लो, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। तुम दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, गारंटी मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आपने फरमाया बैना लहयैहि, दाढ़ी के दरमियान, ये होंठ, ये जबान जो तुम बोलते हो, दोनों होंठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान जो जबान है 32 दांतों के बीच में, ये कभी गाली देती है, ये कभी सुभान अल्लाह पढ़ती है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, कभी गीबत भी करती है और कभी चुगली भी करती है। तुम इस जबान के इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो कि इसको गाली गलूज में, झूठ में, यारी और मक्कारी में इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको सिर्फ अल्लाह